इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ को देखेंगे। सबसे पहले इस लेक्चर का ऑब्जेक्टिव समझ लो। देखो, अगर आप किसी भी सिविल सर्विसेज बीट स्टेट और बीट यूपीएससी मैपिंग के क्वेश्चंस को उठा के देखोगे तो मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्वेश्चंस नेशनल पार्क, रिवर्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे हर साल पूछे जाते हैं। मतलब 100 क्वेश्चन का अगर पेपर है तो 2 क्वेश्चन या एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आपका कंफर्म इससे बनेगा। ठीक है, इसमें भी आप ये बात जानते हो कि क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से पूछे जाते हैं क्योंकि ये नेग्लेक्टेड रीजन है। ठीक है, ये भी हम जानते हैं। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर, और वो ये है कि क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं वो आजकल इतने आसान नहीं पूछे जाते हैं कि असम के नेशनल पार्क के नाम बता दो, या ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है, ये नदी कितने स्टेट से निकलती है। ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चंस को मर्ज कर दिया गया है, या मैं कहूँ इंटीग्रेट कर दिया गया है। क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं? क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि आपको ये एक रीजन दे देंगे कि इस पर्टिकुलर रीजन में कौन कौन से नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आते हैं, और इनके पास या इसके अंदर से कौन सी नदी बहती है। आजकल क्वेश्चंस ऐसे पूछे जा रहे हैं। तो आप लोगों को इस चीज़ को क्रैक करने के लिए इसका एक ही तरीका है, और वो तरीका मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। उसमें बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत की है मैंने, बिलीव मी। आपको ये मैप देख के समझ में आ गया होगा। एकदम छोटी से छोटी लोकेशन को यहाँ पे मैप पे मार्कआउट करने की कोशिश की है मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने किया क्या है, हम लोगों ने यहाँ पे ये अगर आप देखोगे जूम आउट करके पूरा, तो ये आपको ब्रह्मपुत्र नदी दिख रही होगी, राइट। ये पूरी बहती हुई दिख रही है। इस ब्रह्मपुत्र नदी के अलावा यहाँ पे जितनी भी नदियाँ हैं, धनसिरी हो गई, तोयांग हो गई, जितनी भी नदियाँ, वो सारी नदियाँ यहाँ पे मैप पे मार्कआउट कर दी गई है। अब इन नदियों के बाद हम लोगों ने जितने भी नेशनल पार्क हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के, जितने भी, रायमोना, मानस, ओरांग, जितने भी, मेघालय का नोक्रेक, बालपक्रम, इन सबको हमने यहाँ पे रेड में मार्कआउट कर लिया। इसकी पीडीएफ ऑलरेडी आपके पास है। ठीक है, अब इसके बाद हम एक और स्टेप आगे बढ़ने जा रहे हैं। अब हम बढ़ने जा रहे हैं इसी नेशनल पार्क में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक है, ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। अब इस चीज़ को तैयार कैसे करना है ये सुनो। देखो, पढ़ने के पहले ना ये चीज़ें ज़रूरी है कि हम कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। अंधाधुन बिल्कुल लगना नहीं हमको कि बस जो मिला उसको पढ़ लिया, नहीं। बहुत सोच समझ के क्या ज़रूरी है, कैसे पढ़ना है, एक बार बस ये समझ लो, आपसे दुनिया का हर क्वेश्चन क्रैक होगा मैपिंग का। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को पढ़ेंगे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को मैंने एग्जैक्ट लोकेशन देख देख के, एग्जैक्ट, और इसमें बहुत मेहनत करी गूगल अर्थ से, मैंने एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पे मैंने आपको मार्कआउट करके दे दी है। ठीक है, अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज दोस्तों बहुत सारी हैं, आप इन सबको याद रख ही नहीं सकते। हमारे ह्यूमन माइंड की कैपेबिलिटी होती है। फिर हम इस चीज़ को पढ़ क्यों रहे हैं, क्वेश्चन आएगा दिमाग में। तो हम इस चीज़ को इसलिए पढ़ रहे हैं कि आप इस लेक्चर को 2 से 3 बार देख लेना। उसके बाद जब भी न्यूज़पेपर पढ़ते हो या कोई भी चीज़ पढ़ते हो, उसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क की बात होगी। अगर आपने इस मैप को 10 से 15 बार देख लिया, मल्टीपल टाइम, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, फिर 20 दिन बाद, आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा, और अंदाजे से आपका कोई भी क्वेश्चन, क्योंकि वहाँ तो ऑप्शन आएंगे, आप उस क्वेश्चन को कर गुजरोगे। ठीक है, तो चीज़ें एग्जैक्टली याद नहीं होंगी, मगर हाँ, एक धुंधली धुंधली इमेज याद रहेगी कि यार पाबी तोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उसे शायद असम में ही पड़ा था। ठीक है, और इस पाबी तोरा को ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे पड़ा था, और कपिली या कोपिली नदी के पास में पड़ा था। बस इतनी बातें अगर आपको याद आ गई कि दिसपुर जो कैपिटल है उसके पास में था, कोई भी एक चीज़ अगर याद आ गई, आप इस क्वेश्चन को क्रैक कर लोगे। बस मेरा यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव या एम है वो इतना सही है। पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे त्रिपुरा को उठाते हैं। ठीक है, देखो, मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं इसमें कोई भी गलती ना करूँ।
मगर फिर भी अगर कोई गलती होती है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं उसको मेंशन कर दूंगा चैट सेक्शन में कि ये वाली जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है गलत मार्क हो गई है और आप लोग इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। और पीडीएफ में मैं उसको करेक्ट करके अपलोड कर दूंगा। चलो, त्रिपुरा में सबसे ऊपर अगर देखोगे यहाँ, अब मैं जूम करता हूँ, यहाँ देखोगे तो रोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलेगी एकदम बॉर्डर पे, ठीक है। तो एक हो गई रोवा। अच्छा, रोवा कौन सी नदी के पास में आती है? ये मनु, मनु रिवर के पास। फिर है गोमती, गोमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गोमती नदी के पास ही आएगी, कॉमन सेंस है ना। अब या तो गोमती याद रह जाए या गुमती याद रह जाए। इसके बाद में आती है तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब मजे की बात देखो, आपको ये याद रह जाएगा ना कि बाइसन और राजबरी नेशनल पार्क के ऊपर आती है तृष्णा और गुमती, तो भी काम बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद में त्रिपुरा में ये क्लाउडेड नेशनल पार्क आता है, यहाँ पे हमने पढ़ा है। इस क्लाउडेड नेशनल पार्क में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आती है बिल्कुल चिपकी हुई, सेपाही जला, सेपाही जला। और इसी से चिपका हुआ है रुद्रसागर लेक। अब सोच के देखो, आप खुद सोचो, क्या आपको नहीं लगता कि रुद्रसागर लेक बहुत इंपॉर्टेंट है त्रिपुरा में? हर कोई जानता है। सोचो, आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछ लिया कि रुद्रसागर लेक के पास कौन सा नेशनल पार्क है और कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये क्वेश्चन हिलेगा भी नहीं बच्चों से, समझ रहे हो। मगर आप अब इस क्वेश्चन को करने के लिए एलिजिबल हो चुके हो, ठीक है। क्लाउडेड नेशनल पार्क के पास से कौन सी नदी जाती है? गोमती नदी जाती है, ठीक है। इस तरीके से आपको चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। और मेजर रिवर पूछेंगे तो क्या पूछेंगे? वो मेघना के बारे में पूछ लेंगे, ठीक है। तो त्रिपुरा के बारे में हमने क्या देखा? सिपाही जला, गुमती, रोवा और तृष्णा। अब त्रिपुरा को तो आप कभी नहीं भूलोगे अगर 3-4 बार इसको सुन लोगे तो। चलो, अब बात करते हैं मिजोरम की। त्रिपुरा से चिपका हुआ है मिजोरम, ठीक है। सबसे नीचे देखोगे तो टोकालो, देखो मैं एक बार जूम आउट कर देता हूँ। ये त्रिपुरा देखा था, त्रिपुरा के इधर मिजोरम है। मिजोरम को हम देख रहे हैं, मिजोरम के सबसे नीचे, बिल्कुल सबसे नीचे टोकालो, टोकालो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर चलें तो नेगेनपुई, नैनपुई, नेगेनपुई, नैनपुई, नेगेनपुई, 3-4 बार बोल लो, ठीक है। इसके और ऊपर चलें तो थॉर, थॉर मूवी देखिए ना, थॉर, ठीक है। और ऊपर चलें तो ध्यान करो, फेंगफुई ब्लू माउंटेन आता है यहाँ पे नेशनल पार्क, याद आ रहा है सबको? आ ही जाना चाहिए। उसके ठीक ऊपर आएगा खोंगलोंग, खोंगलोंग, ठीक है। तो फा से पानी पी लो, प्यूई, पानी पी लो, पियो और खाओ, खाओ पियो। और खाओगे पियोगे कैसे? तवे पे रोटी सेक के। इस तरीके से आप याद रख सकते हो, ठीक है। अपने अपने तरीके होते हैं, तो तवे पे खा के, खा पी के, पानी पी के, समझ गए ना, ठीक है। अच्छा, और ऊपर बढ़े तो, और ऊपर बढ़े तो, और ऊपर बढ़े तो यहाँ आएगा लैंगटेंग, लैंगटेंग, ठीक है। और ऊपर बढ़े तो पोआलरेंग, पोआलरेंग, ठीक है। तो पोआलरेंग, लैंगटेंग, तवी, खोंगलोंग, इधर थॉर, नैनपुई और टोकालो, ठीक है। इसी के साथ मिजोरम में इधर देखें तो आता है डंपा टाइगर रिजर्व। क्या आता है? डंपा टाइगर रिजर्व, ठीक है, डंपा टाइगर रिजर्व। तो ये बात हो गई मिजोरम की। अब चलते हैं हम लोग मणिपुर पे। देखो वापस से जूम आउट करता हूँ, ये त्रिपुरा था, ये मिजोरम था, अब हम इधर आ रहे हैं, अब हम आ गए कहाँ पे? मणिपुर पे। तो चलो, अब मणिपुर को मैं जूम इन कर रहा हूँ, जूम इन हो जा, जूम इन हो जा, हो गया। ये बड़ी नदी दिख रही है, याद आ गया होगा सबको, कौन सी नदी? जल्दी से याद करो, याद करो। अरे बराक नदी है, बराक, याद आ रहा ना बराक? याद नहीं आ रहा? ये हमने देखा था, बॉर्डर से जाती है मणिपुर की, और इधर कौन सी स्टेट आती है, याद आ गया? खैर, नदी इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब मेरा इंपॉर्टेंट इस पर्टिकुलर लेक्चर में बताने का एम नहीं है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये बराक नदी के पास चिपकी हुई है मणिपुर में, कलाम साहब से याद रखना। कलाम साहब, कलाम साहब कहाँ मिलेंगे? मणिपुर में, ठीक है। सिरॉय नेशनल पार्क तो याद ही होगा, होना ही चाहिए,
इसके आसपास कुछ सेंचुरीज आती हैं जैसे जेलाड और जीरी, ठीक है, जेलाड और जीरी। इसी के ऊपर अगर आप देखोगे तो आती है बनिंग। तो सिरॉय नेशनल पार्क से ध्यान रखना, जीरी, बनिंग, जेलाड, जीरी, बनिंग, जेलाड, याद होगा सबको। मणिपुर रिवर को पढ़ा था हमने, याद आ रहा होगा सबको। मणिपुर रिवर याद है, चिंडविन में मिलती है जाके, म्यांमार। इस मणिपुर रिवर से चिपके हुए दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, एक है यांगओ और एक है खोंगजा। वैसे इनके नाम तो बहुत बड़े बड़े, मैंने छोटा कर दिया, यांगओ खोंजा, यांगओ खोंजा। तो हमने क्या देखा, अगर मणिपुर में हमसे कोई पूछता है कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो हम क्या बोलेंगे, यांगओ खोंजा, कलाम साहब, जीरी, बनिंग, जेलाद सिरॉय के पास, और इधर देखी थी हमने, अच्छा ये नहीं देखी, ये एक और है, थुनिंगई, थुनिंगई बर्ड सेंचुरी है। थुनिंगई बर्ड सेंचुरी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब केबुल लामजाओ नेशनल पार्क ये है ना, मार्क दिख रहा है ना, यहाँ पे केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। इसी केबुल लामजाओ नेशनल पार्क के पास में चिपकी हुई है थिनुंगई बर्ड सेंचुरी, थिनुंगई बर्ड सेंचुरी, थिनुंगई बर्ड सेंचुरी, ये रट गया। चलो, इस तरीके से मणिपुर भी खत्म। अब आते हैं, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, अब हम चलते हैं नागालैंड पे। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो नागालैंड में सबसे नीचे चिपका हुआ आपको दिखेगा, नागालैंड में पुली बार्ड्स, पुली, पुली 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 होती है ना, पुली पढ़ी है बचपन में, पुली, तो पुली से याद रख लेना, पुली, ठीक है। पुली के इधर देखोगे तो रंग पहर, रंग पहर, नागालैंड में रंग पहर, रंगों से भरा है हमारा नागालैंड। और यहाँ पे है हकीम साहब, वैसे तो फ़कीम है, हकीम के नाम से याद रख लेना, ठीक है, फ़कीम। तो फ़कीम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और इसी के साथ साथ और ऊपर जाएंगे, बिल्कुल ऊपर एकदम, तो सिंगपान आती है। सींग सबसे ऊपर ही होते हैं ना, सींग, तो सबसे ऊपर नागालैंड के सिंगपान। सबसे नीचे क्या थी, पुली, पुली से नीचे भेजते हैं हम चीज़ों को, तो पुली नीचे, सिंगपान सबसे ऊपर, ठीक है, पुली, सिंगपान, रंगपैर, फ़कीम, ये हमने देख लिया। तो ये नागालैंड कंप्लीट हो गया। तो मेघालय, सॉरी, त्रिपुरा कंप्लीट, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, ठीक है, ये कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं असम पे। तो चलो दोस्तों, अब हम लोग असम की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को पढ़ेंगे। मैं धीरे धीरे जूम इन करता हूँ। हम लोग पढ़ेंगे लेफ्ट से राइट, ठीक है। देखो, सबसे पहले आएगा दीपोर बील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्या आएगी, दीपोर बील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये यहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। इसी के थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आएगी आमचांग, उसके और आगे बढ़ेंगे तो आएगी पाबीतोरा। इनके ऊपर देखेंगे तो आएगी बरनाडी। तो बरनाडी, आमचांग, पाबीतोरा और दीपोर बिल, ये इस सेक्शन में लोकेटेड है असम के। किस सेक्शन में, दिसपुर के पास। तो दिसपुर रटो, याद करो, और दीपोर बिल, बरनाडी, आमचांग, पाबीतोरा को याद कर लो, ठीक है। चलो, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे बुरा चपोरी, लाओखोवा, नंबोर, गरम पानी, रंग पहर, अच्छा सॉरी, रंग पहर तो इधर नीचे चला गया, और माता लोंगरी। तो इस सेक्शन में हमें कौन कौन से मिलेंगे, बुरा चपोरी, लाओखोवा, माता लोंगरी, नंबोर और गरम पानी, ठीक है, ये दूसरा सेक्शन बना लो। और तीसरा सेक्शन आएगा इधर, सबसे इंपॉर्टेंट है पानी दिहिंग सेंचुरी, पानी दिहिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके आगे आता है भेरजान, ठीक है, देहिंग पटकाई भी आता है, डिब्रू साइखोवा भी आता है, ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ा ही हुआ है। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट वंस थी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ असम। तो हमारा असम भी खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की। तो देखो, अब मैं जूम इन करता हूँ। सबसे पहले तो आप ये देखो कि अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे सोनाई रूपाई, ईगल नेस्ट और सेसा ऑर्किड। ईगल नेस्ट याद हो गया, सेसा ऑर्किड याद हो गया,
और सोनाई रूपाई। वैसे सोनाई रूपाई जो है वो असम और अरुणाचल प्रदेश के इंटरसेक्शन पे आती है। सोनाई रूपाई कई जगह आपको असम में भी लिखा हुआ दिखेगा, तो वो आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। इसके बाद में ईटानगर है ना, कैपिटल क्या है अरुणाचल प्रदेश की, जरा बताना मुझे। और आगे बढ़ेंगे तो आएगी टेल, कहानी, टेल, टैली पढ़ लो जो पढ़ना चाहो। यहां देखेंगे तो कमला, ठीक है। यहां देखेंगे तो योरडी राप, योरडी राप। इसके नीचे देखेंगे तो आएगी केन, ठीक है। अब ये बन गया एक सेक्शन पूरा, ईटानगर, टेल, कोमला, योरडी और केन। इससे आपको ध्यान रखना है, एक सेक्शन बना था यहां पे, इस सेक्शन में ईगल नेस्ट, सेसा ऑर्किड और सोनाई रुपए अगर आप ले रहे हो यहां पे तो। अब बढ़ते हैं इस साइड, यहां पे आएगा मेहाव, क्या आएगा, मेहाव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। इसी के अगर ऊपर जाएंगे तो एक और आती है वैसे, डेरिंग मेमोरियल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डेरिंग। तो अरुणाचल प्रदेश में हमने क्या क्या देखा, पक्के, अच्छा पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, अरुणाचल, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे डंपा देखा था ना अभी, डंपा कहाँ आता है, मिजोरम। तो पक्के टाइगर रिजर्व हो गया, डेरिंग मेमोरियल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, ईटानगर, मेहाव, ईगल नेस्ट, सेसा, कामलांग, दिबांग, केन, टेली और योडी रापे, ये हो गया अरुणाचल प्रदेश के, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, असम हो गया और अरुणाचल प्रदेश हो गया। आखिरी में बात कर लेते हैं जरा सा मेघालय की, जूम इन कर देता हूं मैं। मेघालय आसान है, देखो नोकरेक नेशनल पार्क और बालापक्रम के बीच में देखो, दिख रहा है, यहाँ पे दो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दो, सीजू बागमरा, सीजू बागमरा, सीजू और बागमरा, सीजू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बागमरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दूसरा सेक्शन ये है, यहाँ पे है नोंग, वैसे नोंग खैलम बोलते हैं, नोंग याद रखना, नोंग और नारपू, नोंग और नारपू, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सारी ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को कवर कर लिया, बधाई हो। अब अगर आपने अभी तक ब्रह्मपुत्र रिवर की पूरी मैपिंग नहीं देखी है, नेशनल पार्क की पूरी मैपिंग नहीं देखी, और सिर्फ यही नहीं, हमने बहुत सारी मैपिंग के लेक्चर्स को कंडक्ट किया है, आप उन सबको जाके देखो, मैपिंग सेक्शन में आपको दिख जाएगा, भले ही वो गंगा रिवर सिस्टम हो, हर चीज़ को हम इस तरीके से कवर कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। इंडियन कीप शाइनिंग, हैव अ गुड डे।